नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कर्मा, वो चैनल जहां महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने का दर्पण बन जाता है। यदि आप धर्म, कर्म, भाग्य, मोहमाया और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को सच में समझना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव चेतना को झकझोरा है कि आखिर क्या कारण था कि स्वयं योगेश्वर, करुणा के सागर, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चिरहरण को होने दिया। क्या ये भगवान की असहायता थी? क्या ये उनकी मौन स्वीकृति थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समझे बिना महाभारत अधूरा है? हस्तिनापुर की सभा में वो क्षण केवल एक स्त्री के अपमान का नहीं था, वो क्षण धर्म की परीक्षा का था, मनुष्यता के पतन का था और उस मौन का था जिसमें स्वयं भगवान भी मौन दिखाई देते हैं। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि भगवान का मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उपदेश होता है। उस दिन द्यूत सभा में द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया गया। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हुए भी मौन रहे। भीष्म पितामह अपने ज्ञान के भार तले जकड़े रहे। द्रोणाचार्य ने आंखें झुका ली। विदुर का विवेक चीखता रहा पर सत्ता ने उसे दबा दिया और कौरवों के पाप का घड़ा भरता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब द्रौपदी ने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान तब तक प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक मनुष्य अपने अहंकार, अपने संबंधों और अपने बल पर भरोसा करता रहे? क्योंकि महाभारत स्पष्ट करता है कि द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को देखा, सभा के बुजुर्गों की ओर देखा, नियमों और न्याय की दुहाई दी, पर जब हर सहारा टूट गया, जब मैं समाप्त हो गया, तब जाकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूर्ण समर्पण के साथ कहा, हे केशव, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। और यही वो क्षण था जहां ईश्वर प्रकट हुए। क्योंकि गीता का सिद्धांत यही है कि जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर दूर रहते हैं, और जब अहंकार टूटता है तब वही ईश्वर सर्वस्व बन जाते हैं। लेकिन क्या ये सब केवल उसी क्षण का परिणाम था या इसके बीज किसी और जन्म में बोए जा चुके थे? महाभारत और पुराणों में संकेत मिलता है कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी। वो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, अग्नि की पुत्री थी। उनका जन्म ही किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ था। पूर्व जन्म की कथाएं बताती है कि उन्होंने शिव सेवर मांगा था और उसी तपस्या के फलस्वरूप उनका जीवन असाधारण पीड़ा और असाधारण उद्देश्य से जुड़ा। क्योंकि जो आत्माएं सामान्य कर्म लेकर जन्म लेती हैं, उन्हें सामान्य जीवन मिलता है। लेकिन जो आत्माएं समाज और युग परिवर्तन के लिए आती हैं, उनके जीवन में कष्ट भी उतने ही प्रखर होते हैं। यह भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने एक स्त्री के वस्त्र का अपमान किया था। और कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म नष्ट नहीं होता, वो समय बदलकर, रूप बदलकर फल देता है। लेकिन यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कर्म का फल दंड नहीं होता, वो शिक्षा होता है, आत्मा को परिपक्व करने का माध्यम होता है। और यही कारण है कि द्रौपदी का अपमान केवल द्रौपदी का नहीं था, वो समूचे समाज के कर्मों का प्रतिबिंब था। अब यदि सब कुछ पहले से तय था तो श्री कृष्ण ने विनाश क्यों होने दिया? इसका उत्तर गीता के उस श्लोक में छिपा है जहां कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं प्रकट होता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो अधर्म को रोकने के लिए नहीं बल्कि अधर्म को उसकी परिणति तक पहुंचाने के लिए भी प्रकट होते हैं। क्योंकि अधर्म जब तक अपने चरम पर नहीं पहुंचता तब तक उसका अंत स्थायी नहीं होता। हस्तिनापुर की सभा में यदि कृष्ण तत्काल हस्तक्षेप कर देते तो कौरवों का अधर्म कभी उजागर नहीं होता। भीष्म, द्रोण और कर्ण का मौन कभी प्रश्नों के घेरे में नहीं आता और कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष बनकर रह जाता। जबकि भगवान चाहते थे कि ये युद्ध युगों तक धर्म का पाठ पढ़ाए। द्रौपदी स्वयं कहती है कि वो केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वो धर्म की पत्नी थी। और जिस दिन धर्म का वस्त्र उतारने का प्रयास हुआ उस दिन स्वयं ब्रह्मांड कांप उठा। इसलिए श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, क्योंकि यह संकेत था कि जब जब नारी का अपमान होगा, जब जब धर्म नग्न किया जाएगा, तब तब ईश्वर अदृश्य रूप से हस्तक्षेप करेंगे।
लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना होगा। और यही कारण है कि द्रौपदी के आंसू ही कुरुक्षेत्र के रक्त का कारण बने। उनके अपमान ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रचा, क्योंकि कभी कभी ईश्वर न्याय तुरंत नहीं देते, बल्कि ऐसा न्याय रचते हैं जो युगों तक उदाहरण बन जाए। और यहीं से ये कथा केवल द्रौपदी की नहीं रह जाती, ये कथा बन जाती है हर उस स्त्री की, हर उस आत्मा की जो अन्याय के सामने खड़ी है और सोच रही है कि ईश्वर कहाँ है। और महाभारत उत्तर देता है, ईश्वर वही है, लेकिन वो तुम्हें गिरने से पहले नहीं, गिरने के बाद उठाने आता है, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको, ताकि तुम्हारा विश्वास केवल बाहरी सहारों पर नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध पर टिके। और इसी बिंदु पर यह कथा हमें अगले प्रश्न की ओर ले जाती है कि आखिर श्री कृष्ण की भूमिका केवल रक्षक की थी या साक्षी की भी, क्योंकि साक्षी होना भी ईश्वर का ही एक रूप है। और यहीं से द्रौपदी के जीवन का अगला अध्याय, उनके प्रतिशोध, उनके प्रश्न और उनके मौन आंसू हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ आपस में टकराने वाले हैं। द्रौपदी के चीरहरण की उस सभा के बाद जो मौन बचा, वो केवल कुछ क्षणों का मौन नहीं था, वो युगों तक गूंजने वाला सन्नाटा था। और इसी मौन के भीतर छिपा है श्री कृष्ण का सबसे गूढ़ रहस्य, क्योंकि महाभारत में कृष्ण केवल कर्म कराने वाले नहीं हैं, वे कर्म का दर्पण भी हैं। जब द्रौपदी अपमानित हुई, उस समय कृष्ण हस्तिनापुर में नहीं थे, पर यह कहना कि वे वहां नहीं थे सत्य का केवल भौतिक पक्ष है, क्योंकि गीता के अनुसार परमात्मा सर्वत्र है, साक्षी रूप में। और साक्षी होना भी उतना ही कठोर दायित्व है जितना हस्तक्षेप करना। उस दिन श्री कृष्ण ने केवल द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, उन्होंने समूचे समाज को उसकी असलियत दिखा दी। क्योंकि यदि कृष्ण तत्काल सुदर्शन उठा लेते तो भीष्म का मौन कभी अपराध न बनता, द्रोण का ज्ञान कभी प्रश्नांकित न होता, कर्ण की दानवीरता कभी उसके अधर्म के सामने नगण्य न सिद्ध होती, और युधिष्ठिर का धर्म कभी कटघरे में खड़ा न होता। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म केवल दुर्योधन जैसे लोगों से नहीं होता, अधर्म उन धर्मात्माओं के मौन से भी जन्म लेता है जो अन्याय होते देखकर भी चुप रहते हैं। और श्री कृष्ण इसी मौन को उजागर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय को बहने दिया ताकि हर पात्र स्वयं अपना निर्णय ले और उसका फल स्वयं लिखे। अब यहां यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है कि यदि द्रौपदी पूर्व जन्म के कर्म भोग रही थी तो क्या वो निर्दोष नहीं थी? इसका उत्तर गीता के कर्म सिद्धांत में छिपा है, जहां कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो पापी होती है न पुण्यात्मा, वो केवल अनुभव करती है। और जो आत्माएं उच्च उद्देश्य लेकर जन्म लेती है, उन्हें कर्मों के कठोरतम पाठ पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें केवल स्वयं नहीं, पूरे समाज को बदलना होता है। द्रौपदी का जीवन एक व्यक्तिगत जीवन नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक जीवन था। वो नारी चेतना का प्रतीक थी, वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, और अग्नि का स्वभाव है जलाना, शुद्ध करना, परिवर्तन लाना। इसलिए उनका अपमान केवल उन्हें जलाने के लिए नहीं था, बल्कि उस युग को शुद्ध करने के लिए था। जब द्रौपदी ने सभा में प्रश्न पूछा था कि क्या युधिष्ठिर स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगा सकते हैं, तो ये केवल एक कानूनी प्रश्न नहीं था, ये धर्म का अंतिम प्रश्न था। और भीष्म जैसे ज्ञानी भी उस प्रश्न के सामने मौन हो गए, क्योंकि जब धर्म सत्ता से बंध जाता है तब धर्म मौन हो जाता है। और यही वो क्षण था जहां श्री कृष्ण ने तय किया कि ये युग केवल उपदेश से नहीं बदलेगा, इसके लिए विनाश आवश्यक है। गीता स्पष्ट कहती है कि सृष्टि का नियम है सृजन, पालन और सहार केवल नाश नहीं होता, वो पुनर्निर्माण का द्वार होता है। इसलिए यदि सब पहले से तय था तो भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं था, क्योंकि कर्म करते हुए भी फल से आसक्ति न रखना ही गीता का मूल संदेश है। और यही श्री कृष्ण ने पांडवों को सिखाया, द्रौपदी को भी और अंततः अर्जुन को भी। द्रौपदी का क्रोध, उनके खुले बाल, उनका प्रतिशोध, ये सब किसी अहंकार से नहीं, बल्कि न्याय की मांग से उत्पन्न हुआ था। और कृष्ण ने कभी उनके क्रोध को शांत नहीं किया,
क्योंकि कुछ क्रोध धर्म का ही एक रूप होता है। जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंचता है तब धर्म भी उग्र रूप धारण करता है। और यही कारण है कि कृष्ण ने द्रौपदी को कभी ये नहीं कहा कि सब भूल जाओ, सहन करो, बल्कि उन्होंने समय आने पर कहा स्मरण रखना, क्योंकि स्मरण ही इतिहास रचता है। अब यदि हम भगवद गीता की दृष्टि से देखें तो कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का दास है, पर कर्मफल का स्वामी नहीं। हस्तिनापुर की सभा में हर व्यक्ति ने कर्म किया, किसी ने अन्याय किया, किसी ने मौन साधा, किसी ने विरोध किया, और उन सभी कर्मों का फल कुरुक्षेत्र में प्रकट हुआ। इसलिए वो युद्ध किसी एक स्त्री के अपमान का बदला नहीं था, वो एक युग के मौन का दंड था। द्रौपदी स्वयं जानती थी कि उनका जीवन बलिदान है, इसलिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया, अपमान सहा, पर धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि कृष्ण उनके सबसे निकट रहे, क्योंकि कृष्ण सदैव उसी के साथ रहते हैं जो प्रश्न पूछने का साहस रखता है। द्रौपदी प्रश्न थी, चुनौती थी और युग परिवर्तन का कारण थी। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को कभी समाप्त नहीं करते। यदि वे द्यूत सभा में सब कुछ रोक देते तो मनुष्य कठपुतली बन जाता और गीता का संदेश निष्प्राण हो जाता, क्योंकि गीता का मूल सिद्धांत ही ये है कि कर्म करो, चुनाव करो और परिणाम स्वीकार करो। इसलिए कृष्ण ने अधर्म को रोकने के बजाय उसे स्वयं को उजागर करने दिया, ताकि जब उसका अंत हो तो वो पूर्ण हो। और यही से ये कथा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि द्रौपदी केवल एक पीड़िता नहीं थी, वो उस विनाश की धुरी थी जिसके चारों ओर महाभारत घूमता है। उनका प्रत्येक आंसू, प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक मौन आह्वान, ये सब कृष्ण के विराट योजना का हिस्सा था। और यही कारण है कि कृष्ण ने कभी द्रौपदी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि अन्याय कैसे इतिहास बदल देता है। और इसी बिंदु पर यह प्रश्न उठता है कि क्या द्रौपदी स्वयं जानती थी कि वो क्या थी? क्या वो केवल 5 पतियों की पत्नी थी, या वो किसी और ही उद्देश्य से जन्मी थी? और यही प्रश्न हमें द्रौपदी के जन्म, उनके स्वरूप, उनके आत्मिक रहस्य और उनके अंत की ओर ले जाता है। अब जब हम इस कथा के अंतिम द्वार पर खड़े हैं तो यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि द्रौपदी वास्तव में कौन थी, क्योंकि जब तक द्रौपदी को नहीं समझा जाएगा तब तक श्री कृष्ण को भी पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ से हुआ था। वो गर्भ से नहीं, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी और कृष्णा कहा गया। उनका जन्म स्वयं एक घोषणा था कि ये स्त्री साधारण जीवन जीने नहीं आई है, वो किसी युग को बदलने आई है। बचपन से ही द्रौपदी असाधारण थी। उनके भीतर प्रश्न करने का साहस था, अन्याय को स्वीकार न करने का स्वभाव था, और यही स्वभाव आगे चलकर महाभारत का केंद्र बना। उनका स्वयंवर भी साधारण नहीं था। अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेदना केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, वो ये संकेत था कि द्रौपदी का जीवन केवल सबसे योग्य के साथ ही जुड़ सकता है। लेकिन नियति ने उन्हें 5 पतियों से बांध दिया, जो बाहरी दृष्टि से विचित्र लगता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये 5 तत्वों धर्म, बल, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग का एक ही चेतना से जुड़ना था। द्रौपदी इन 5 गुणों की साक्षी और संयोजक थी। उनके जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण द्यूत सभा था, जहां उनका चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो धर्म का वस्त्र उतारने का प्रयास था। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक मनुष्य अपने अहंकार, अपने नियमों और अपने झूठे धर्म पर निर्भर करता है। और जैसे ही आत्मसमर्पण पूर्ण होता है, ईश्वर स्वयं वस्त्र बन जाता है। यही गीता का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। द्रौपदी ने उस दिन इसे जी कर दिखाया। इसके बाद का उनका जीवन केवल प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा का था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने उन्हें समय दिया। क्योंकि कुछ न्याय तत्काल नहीं होते, वे इतिहास बनकर आते हैं। वनवास में द्रौपदी ने अपमान सहा,
कर्ण के शब्दों की पीड़ा सही, जयद्रथ के अपराध को झेला, लेकिन उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा। और यही कारण था कि कृष्ण हर संकट में उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि कृष्ण सदा उसी के साथ होते हैं जो पीड़ा में भी प्रश्न करना नहीं छोड़ता। कुरुक्षेत्र का युद्ध द्रौपदी के आंसुओं का परिणाम था, लेकिन वो युद्ध केवल बदले के लिए नहीं था, वो कर्मों के लेखे जोखे का अंतिम अध्याय था। भीष्म की शैया, द्रोण का पतन, कर्ण का अंत, ये सब केवल युद्ध की घटनाएं नहीं थी। ये मौन, अहंकार और अधूरे धर्म के परिणाम थे। और श्री कृष्ण ने ये विनाश इसलिए होने दिया क्योंकि अधर्म को जड़ से समाप्त करने के लिए कभी कभी पूरी संरचना को गिराना पड़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं केवल निमित्त हूं। और यही सत्य यहां प्रकट होता है। युद्ध के बाद द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खोया, अश्वत्थामा का अपराध सहा, और तब भी उन्होंने प्रतिशोध की नहीं, धर्म की बात की, क्योंकि उनका जीवन सिखाता है कि पीड़ा का अंतिम चरण करुणा होता है। अंत जब महाप्रस्थान हुआ तब द्रौपदी सबसे पहले गिरी और युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उत्तर मिला, क्योंकि उनके भीतर कहीं न कहीं अर्जुन के प्रति विशेष आसक्ति थी। और यही महाभारत का सबसे कठोर सत्य है कि महानतम आत्माएं भी पूर्ण नहीं होती और ईश्वर उनसे पूर्णता नहीं, ईमानदारी चाहता है। द्रौपदी का अंत ये सिद्ध करता है कि वो देवी थी या नहीं। ये प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि उनका जीवन ही शास्त्र था, उनका संघर्ष ही गीता था, और श्री कृष्ण का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश था। यदि सब पहले से तय था, तब भी मनुष्य का कर्म अर्थपूर्ण था, क्योंकि कर्म ही वो साधन है जिससे आत्मा स्वयं को पहचानती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने विनाश को रोका नहीं, क्योंकि वो विनाश नहीं, पुनर्जन्म था। धर्म का पुनर्जन्म, चेतना का पुनर्जन्म। और आज कलयुग में जब कोई पूछता है कि ईश्वर अन्याय होते देखकर चुप क्यों रहते हैं, तो महाभारत उत्तर देता है, वो चुप नहीं रहते, वो इतिहास रचते हैं। लेकिन वो इतिहास तभी बनता है जब मनुष्य स्वयं अपने कर्म लिखता है। और इसी के साथ ये कथा समाप्त नहीं होती, ये हमारे जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि हर युग में एक द्रौपदी होती है, हर युग में एक द्यूत सभा होती है, और हर युग में एक कृष्ण मौन होकर देख रहा होता है कि तुम धर्म चुनते हो या सुविधा। और मित्रों, यदि आपको ये कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का सत्य लगी हो, यदि आप धर्म, कर्म और आत्मा को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां महाभारत केवल सुनी नहीं जाती, यहां जी जाती है।